आप लोगों को कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आप लोग का मिस है, वो मैं भेज दूंगा, दोनों को साथ में देख लेना तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। पावर बीआई मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। बिजनेस इंटेलिजेंस का मीन्स कि जो भी आप यहाँ पर वर्क करेंगे, इसमें पावर बीआई भी आपको सपोर्ट करेगा उसको फर्दर डीपली एनालाइज करने के लिए। जैसे इंटेलिजेंट पर्सन कौन होता है, आप उससे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको भी कुछ सीखने को मिलता है, या वो आपको सजेशंस देता है। तो सेम एज इट इज मार्केट में जितने भी हमारे बीआई टूल्स हैं वो सारे इंटेलिजेंस टूल्स हैं हमारे, ठीक है, इसलिए वो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है, राइट। उसी में से एक टूल्स है हमारा पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से है, ठीक है। हम उसी पे अभी वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। आप लोग को क्या करना है, अभी आप लोग को डाउनलोड नहीं करना है, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। आप अपने विंडोज सिस्टम पे आएंगे, मैक में पावर बीआई हमारा वर्क नहीं करता है, ठीक है। आप अपने विंडोज सिस्टम पे आना, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना एंड वहां पर पावर बीआई डेस्कटॉप लिखना, राइट। यहीं से डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड करने का फायदा ये होगा कि आपका ऑटोमेटिकली अपडेट पे रहेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप जस्ट पावर बीआई डेस्कटॉप लिखेंगे और उसे गेट कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका पावर बीआई आपके पास आ जाएगा। देन जैसे जैसे फिर मैं आगे अभी वर्क बता रहा हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप नाम का एप्लीकेशन है, आप इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, परफेक्ट, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसे कट करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन करता हूँ, राइट। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है गाइस, तो कॉपरेट करना, ठीक है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में, और जब आप डेटा एनालिस्ट के बेस पे कंपनी पे काम करेंगे, तो अगर मैं आपको बताऊं तो दो तरीके से आपका पार्ट डिवाइड हो जाता है। अगर आप ये पावर बीआई सीख लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो आप एक पावर बीआई डेवलपर पे भी काम कर सकते हैं। और अगर पावर बीआई जस्ट नॉर्मल तरीके से सीखते हैं तो फिर जैसे डेटा एनालिस्ट के लिए काम करें वैसे करेंगे। सो मेरा सजेशन ये होगा कि पावर बीआई को बहुत अच्छे से सीखना, मैं सिखाऊंगा भी, सो दैट आप पावर बीआई डेवलपर का, इंटर्न का या फ्रेशर का या एटलीस्ट 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे आप क्रैक कर सको इंटरव्यू, ठीक है। प्रोजेक्ट हम उस लेवल पे बनाएंगे कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सके। 90 to 95% इंटरव्यूज के करेंगे, ठीक है गाइस। जिन्होंने फर्स्ट वीडियोस नहीं देखा है वो दोनों वीडियो को साथ में देखना, बिलीव में बहुत इजी है, ज्यादा कोई इशू नहीं है। ये पावर बीआई का हमारा वेलकम स्क्रीन के बाद ये हमारा सेकंड स्क्रीन ओपन होता है। ये हमारा कैनवास पेज है, हमने सीखा हुआ है, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये मेरा रिबन टैब है, ये मेरा फिल्टर्स पेन है, विजुअलाइजेशन पेन है एंड डेटा पेन है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास 4 व्यूज हैं, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, यहाँ पर मेरे पास मॉडल व्यू और डेस्क व्यू, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे कैसे इसका क्या यूज है, राइट। पावर बीआई पे आपको रिपोर्ट्स बनाना होता है, डैशबोर्ड्स बनाना होता है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से डेटा मंगाना होता है, ठीक है। तो पावर बीआई प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको क्या करता है, हेल्प में जाएंगे, एग्जाम्पल्स पे जाएंगे और आपको एक डेटा दे देगा प्रैक्टिस पर्पस के लिए। इस डेटा को आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोड सैंपल डेटा पे क्लिक करेंगे, राइट। आपकी बीआई की क्लास है, ओके, राइट। ठीक है, ये जो बाय डिफॉल्ट आपके पास डेटा आएगा, इस डेटा को हम क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शंस आते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज लोड, सेकंड इज ट्रांसफॉर्म एंड थर्ड इज कैंसिल। नेहा आप इधर आके बैठ जाओ, ठीक है। नेहा, डीए के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? नो आइडिया, ओके। पावर बीआई के बारे में नो आइडिया, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ओके। एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, एक्सेल पे काम किया आपने, ठीक है, वेरी गुड। एक्सेल पे रिपोर्ट्स बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना, उस पर अभी वर्क नहीं किया, नो इशू, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अभी हम ना पावर बीआई पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पावर बीआई का एक इंट्रोडक्टरी राउंड था, वो हमारा लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, तो वो मैं बता दूंगा, वो वीडियो से कवर हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपके सिस्टम में क्लास के बाद में पावर बीआई इंस्टॉल करवा दूंगा, आप उसी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बैठ के, ठीक है। बी पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो
ये मेरा रिबन टैब है, राइट। ठीक है, ये एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म ही कर लेते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, नेट कनेक्ट हो गया है आपका, नेहा, नेहा राइट है ना? ठीक है, सो नेहा जस्ट गो टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड पावर बीआई आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी अगर सिस्टम पे कनेक्टेड हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे होगा एक्सटेंशन आपका। हाँ ठीक है, तब तक मैं एक काम करता हूँ, जब तक आपका पावर बीआई डाउनलोड हो रहा है नेहा, ठीक है, हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हाँ इंटरनेट से कनेक्ट हो गया आपका? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओ, वहां पर पावर बीआई डेस्कटॉप लिखो। आप ऑनलाइन ऑनलाइन है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च का ऑप्शन आता है नीचे। हाँ नीचे वो जो विंडोज सर्च वाला है ना, हाँ वहां पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लिखो, स्टोर लिखो, अपने आप आ जाएगा स्टोर, STORE। आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर? हाँ, उसमें जो सर्च बार आएगा उसमें आपको पावर बीआई लिखना है, राइट। ये लैपटॉप आपका है? ओके, तो इसमें इंस्टॉल करके क्या फायदा फिर? ओके नो इशू, ठीक है, आप इस पे इंस्टॉल करो। क्या मांग रहा है ये? हाँ पावर बीआई लिखो, हाँ। अब भाई जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ये बताइए, नेक्स्ट क्लास से आप लोग ऑफलाइन आ सकते हैं क्या? मोहित, ऋतिक, सर्वर, ऋषभ, शुभम, बताओ भाई। यस, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो आप लोग का कंटिन्यूस फिर 4 आवर्स का क्लास रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 10:30 टू 2 बजे तक चलेगा। ओके हाँ, सर। ये फर्स्ट आई जो आ रहा है ना आपका पावर बीआई डेस्कटॉप, उस पर क्लिक करो, फर्स्ट वन। हाँ, उसमें गेट का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो। हाँ, गेट पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे इंस्टॉल का आ रहा है, इंस्टॉल। ठीक है, ये guys, अगर आप दो सिस्टम से ज्वाइन है ना, तो आपको एक का जो वॉल्यूम है वो ऑफ रखना पड़ेगा, एक का माइक म्यूट रखना पड़ेगा, अदरवाइज इको क्रिएट होगा। ठीक है नेहा, वो अब हमारा डाउनलोड हो रहा है, राइट। अब हम यहाँ पर थोड़ा ना डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, एज अ पावर बीआई डेवलपर आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, मैं सिलेबस आपको शो कर देता हूँ, राइट। उसमें ज्यादा टाइम हमारा जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम डी, एंड इसमें मेरे पास ग्रास्टेक सिलेबस, इसमें पावर बीआई दिख रहा है कहीं पे, देखिए ये रहा ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये जो हमारा सिलेबस डिजाइन है, ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस है हमारा। ठीक है, इसमें मॉड्यूल वाइज हमने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया हुआ है। पावर बीआई जैसे आपको याद होगा, हमने फर्स्ट क्लास में ही हमने एक डैशबोर्ड बनाना हमने सीखा था। ठीक है, वो फर्स्ट क्लास का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सो पावर बीआई के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी में अलग अलग लेवल पे कैसे यूज होता है, डैशबोर्ड हम कैसे बना सकते हैं, मैं आज दोबारा डैशबोर्ड बना के बताऊंगा। ठीक है, डेटा रिफ्रेश कैसे करना है एंड ऑल, राइट। पावर बीआई के बारे में सीखेंगे, अलग अलग जगह से डेटा मंगाना, जैसे नहीं आप अभी ऑलरेडी एक्सेल पे वर्किंग है। ठीक है, सपोज कंपनी सेइंग कि भाई वी हैव अ डेटा बट इट इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस का मतलब है कि एक्सेल से थोड़ा एडवांस फॉर्म में स्टोर्ड है, राइट। जैसे डेटाबेसेस इज जस्ट लाइक अ कंटेनर और अ सर्वर विच पर्पसली प्रोवाइड्स अस डेटा जब हम उसे रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, राइट। तो कहीं से भी हम डेटा मंगा सकते हैं नेहा, यहाँ पर पावर बीआई के पास 100+ सोर्सेज है हमारे पास। कितने? 100+ सोर्सेज। इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सारे हम यहाँ पर सिलेबस में कवर करेंगे। डायरेक्ट क्वेरी क्या होता है, इंपोर्ट डेटा मल्टीपल तरीके से कैसे करेंगे, मल्टीपल डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करना,
डेटा क्लीन करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना डेटा का, ठीक है। डेटा मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलेशनशिप पे काम करना, कैलकुलेटेड कॉलम मेजर्स पे काम करना, एंड इन डिटेल देखिए ये हमारे पास सारे विजुअल्स के बेसिस पे है। ये कौन सा मॉड्यूल है हमारा? मॉड्यूल 4। हम क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट मॉड्यूल के बाद मॉड्यूल 4 को कवर करेंगे, बिकॉज हम इसमें सारे चार्ट्स को अच्छे से समझेंगे, स्लाइसर्स को, ड्रिल डाउन टेक्नोलॉजीज हमारे, ड्रिल अप हमारे, फंक्शनैलिटीज हमारे क्या होते हैं, अलग अलग चार्ट्स पे हमें काम करना, थीम चेंज करना हमारे पास, ये प्रॉपर विजुअलाइजेशन टूल के बारे में क्विक करना, ये हमारा रहेगा। मॉड्यूल 4 एंड 5 के बाद हम मॉड्यूल 6 पे काम करेंगे कि डैशबोर्ड कैसे बनाना है, उन्हें पब्लिश कैसे करना है, रो लेवल सिक्योरिटीज कैसे अप्लाई करना है। देन उसके बाद ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है, ये वाला हम प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा सो दैट आप समझ सको, ठीक है। ऑल्दो हम सीक्वेंस को भी फॉलो करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि जो इजी चीजें हैं वो थोड़ी जल्दी कवर अप हो जाए, राइट। परफेक्ट। तो ये सिलेबस आप लोग के पास है या नहीं है? पावर बीआई का सिलेबस है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों के पास? अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा। हाँ, प्रोजेक्ट पे काम करना, इंटरव्यूज प्रिपरेशन पे काम करना, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा, यहाँ तक क्लियर है? परफेक्ट। पावर बीआई यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। पावर बीआई प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैंने अभी आपको बताया कि डेटा प्रोवाइड करता है, एक सैंपल डेटा प्रोवाइड करता है। सैंपल डेटा के लिए नेहा, दिस वन इज माई रिबन टैब, राइट। जैसे एक्सेल में रिबन टैब होता है, सेम एज इट इज ये रिबन टैब है। रिबन टैब में वी हैव मल्टीपल टैब्स एंड द लास्ट टैब इज हेल्प। वी नो दैट कि लास्ट क्लास में प्रद्युम्न हमने डिस्कस किया था, ऑल दीज आर माय ग्रुप्स, दिस वन इज कम्युनिटी ग्रुप्स, ये मेरा हेल्प ग्रुप है, ये वाला मेरा रिसोर्सेज है। नेहा समझ में आ रहा है? इंट्रो इज लाइक कि पावर बीआई एक मेरा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है, जिसमें हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये मैं आज दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा सो दैट आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, समझ सको। ये कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, ये समझ में आया? ठीक है। हाँ, विजुअली रिप्रेजेंट करना अपने डेटा को सो दैट क्लाइंट जो है वो डेटा के साथ कम्युनिकेट कर सके बेस्ड ऑन क्लिक्स। उसे डेटा को गो थ्रू नहीं करना है, डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे एनालिसिस कर सकता है। जैसे यू कैन सिंपली चेक कि यहां से लेकर के यहां तक डेटा में ज्यादा सेल्स में चेंजेस नहीं है, बट देन अगस्त के बाद से ड्रास्टिकली चेंजेस आया है कि नहीं है? तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना हमें डैशबोर्ड्स में इज वेरी इंपॉर्टेंट। बना पाएंगे, पावर बीआई इंटेलिजेंस टूल में बना पाएंगे, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। ये मेरा रिबन टैब है, ये बात क्लियर है। ये मेरे विजुअल्स हैं, इसे हम कौन सा पेन कहते हैं? विजुअलाइजेशन पेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विजुअलाइजेशन पेन। लास्ट क्लास में मैंने बनाया था डैशबोर्ड, इस क्लास में आप लोग बनाओगे, ठीक है, और वो प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे। परफेक्ट। सो आप लोग, ये जो मेरा फर्स्ट पेज होता है, ये मेरा कैनवस पेज होता है। नेहा, कौन सा पेज है ये? कैनवस। अगर मैंने डेटा नहीं मंगाया अपने पास, सो इट विल से कि ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट, और अगर मैंने डेटा मंगा लिया तो फिर ये मेरे को नहीं बोलेगा। ये बात क्लियर है? डेटा मैं यहां से क्लिक करके मंगा सकता हूं। देखिए, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, मतलब एक्सेल से डेटा मंगा लो। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, अभी डेटाबेस का नाम लिया था मैंने, तो ये डेटाबेस से डेटा मंगा लेगा। तीसरा क्या कह रहा है मेरे को नेहा? पेस्ट डेटा इनटू अ ब्लैंक टेबल। इट मींस अगर मेरे पास डेटा ऑलरेडी कहीं पर रखा हुआ है तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। चौथा क्या बता रहा है मुझे? यूज सैंपल डेटा, और यहां से भी मैं सैंपल डेटा पे ही जाने की बात कर रहा था, और यहां से भी मैं सैंपल डेटा पे ही आ सकता हूं, यस या नो? इनमें से अगर मैं कहीं से भी डेटा मंगा लूंगा, लास्ट ऑप्शन क्या बता रहे? गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्सेस। अनदर सोर्सेस पे मैं क्लिक करूंगा ना नेहा, आई विल गेट 100+ ऑप्शंस। देखिए, ये सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं कि इन सब जगह से मैं क्या कर सकता हूँ? डेटा मंगा सकता हूं। अभी हमारा पर्पस है एक जगह से डेटा मंगाना, ठीक है। सो या तो मैं हेल्प में जाकर के, एग्जाम्पल्स में जाके इस सैंपल डेटा पे क्लिक कर लूं, या यहीं पर सैंपल डेटा पे क्लिक कर लूं। भाई सामने ही आ रहा है ना, चलिए इस पे मैंने क्लिक किया। यहां पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे पास? लोड सैंपल डेटा। इस पे मैंने क्लिक किया। तो ये पावर बीआई नेहा, ये ना पावर बीआई मुझे प्रैक्टिस पर्पस के लिए एक डेटा प्रोवाइड करता है। सपोज आप इंटरव्यू के लिए, आपके पास कॉल आता है एंड इंटरव्यूअर इज लाइक कि एक डैशबोर्ड बना के दिखाओ। यू विल बी लाइक कि भाई मुझे डेटा तो दो, तभी तो मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा। इंटरव्यूअर से कि भाई डेटा तो आपके पास है पावर बीआई में, उसी से बनाओ। तो वो डेटा कहां से मंगाएंगे हम?
सैंपल डेटा से मंगाएंगे, ठीक है। जब हम सैंपल डेटा पे क्लिक करते हैं या किसी भी डेटा पे क्लिक करते हैं नेहा, तो ये मेरे पास ना एक नेविगेटर पेन आता है, PANE, या नेविगेटर विंडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? नेविगेटर पेन या नेविगेटर विंडो। ये जितने भी मेरे स्क्वायर बॉक्सेस है ना, सारे मेरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ऊपर देखिए ब्लू ब्लू कलर का आइकन आ रहा है, एंड इस वाले पे नहीं आ रहा है। इफ आई जस्ट सिंपली जूम इट, तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि जिन पे ब्लू कलर का बार आ रहा था लाइक दिस, वो ना टेबल होता है उस डेटा का। क्या होता है वो? टेबल। और अगर जिनमें बार नहीं आ रहा है, वो क्या रहता है मेरा? जस्ट एक्सेल का शीट। सो हमें किस पे क्लिक करना है हमेशा? ब्लू वाले पे, हाँ, ये टेबल वाले पे। इनकेस अगर ये वाला अवेलेबल नहीं है, देन इस पे क्लिक करना है। अभी फिलहाल मैं इस पे क्लिक करूंगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, मैग्नीफायर ऑफ कर लेते हैं। अभी हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों सेम डेटा आएगा। इस पे क्लिक किया तो भी वही आ रहा है। देखिए क्या क्या आ रहा है? सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट, वेंड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा फोकस, थोड़ा क्लियर नहीं है ना प्रद्युम? ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, सूज के साथ ही चढ़ जाओ। उधर जाओ, उस तरफ से। हाँ, इस तरफ से नहीं, उस तरफ से, पीछे से। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करना, 1 मिनट। इधर फोकस का इशू आ रहा है प्रोजेक्टर पे। ये जो बीच में होता है ना, ये, हाँ, इसको हल्के हाथ से करना है एडजस्ट। ध्यान से देखना, उधर देखिए, खुद एडजस्ट करो, घुमा के। अब ठीक है? बेटर है ना? चलो ठीक है, छोड़ दो। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इधर। हाँ, ये। और थोड़ा देखो, कट गया उधर। हाँ ठीक है, हाँ नीचे आ गया। क्या लगा जी? कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट क्लास का वीडियो देख लिया था? ओके, नेहा आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पर ना मैं इनमें से किसी भी स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक कर सकता हूँ। परफेक्ट। इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास, हाँ हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, वो जस्ट प्रीवियस क्लास का ही, न्यू कैंडिडेट है ना, तो प्रीवियस क्लास का ही रिपीट किया था, तो वो ऑलरेडी आपको पता है, राइट। सो मैं इस स्क्वायर बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये 3 डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या क्या है? लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल। कैंसिल का मतलब आप जानते हैं। लोड मैंने बताया था, इस लोड पे हम तब क्लिक करेंगे व्हेन वी आर श्योर कि डेटा इज ऑलरेडी नीट एंड क्लीन, मतलब डेटा में कुछ भी कमी नहीं है, तब हम किस पे क्लिक करेंगे नेहा? लोड पे। ट्रांसफॉर्म पे कब क्लिक करेंगे? इसका उल्टा बताओ। हाँ, जब डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। लोड कर देते हैं तो फिर चेंज नहीं कर सकते? वेरी गुड क्वेश्चन। लोड करने के बावजूद भी बदल सकते हैं उसे, ठीक है। अभी फिलहाल लोड का मतलब है कि डायरेक्टली लोड कर लो, किसमें? पावर बीआई में लोड कर लो। हाँ, अभी हम करेंगे वो। अभी तो जस्ट अभी पहली या दूसरी क्लास है, वो पूरा मॉड्यूल है, वो सब हम आराम से करेंगे, ठीक है राजीव। इस पे मैंने क्लिक किया, लोड पे मैंने क्लिक किया। देखिए नया, जैसे ही मैं लोड पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई डेटा मंगाओ, डेटा मंगाओ, ये हट जाएगा, देखना थोड़ी देर बाद। ठीक है, लोड हो रहा है डेटा मेरा, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, ठीक है। आप लोग भी लोड कर सकते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली बनाएंगे, ठीक है। हो गया ना डाउनलोड वो? अरे दोबारा क्लिक कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हैवी एप्लीकेशन है। सभी लोग ओपन कर लेंगे भाई, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो ओपन कर लेंगे। देखिए वो हट गया ना, जो ऑप्शन आ रहा था। क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पर? अभी पहले बता रहा था गेट डेटा, और अभी क्या बता रहा है? ये खुद हिंट देता है, और जो आपको समझदारी दे वो कौन पर्सन कहलाता है? इंटेलिजेंट। इसीलिए इस टूल का क्या नाम है? बिजनेस इंटेलिजेंस, BI टूल्स। ये आपको खुद बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए नेहा क्या हिंट दे रहा है यहाँ पर। इस पे नेहा हुआ ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। AI में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाँ, इसलिए उसमें भी इंटेलिजेंस वर्ड है, ठीक है, राइट। देखिए सेम एज इट इज आ रहा है ना आपका भी?
हाँ, ये आपको वो बता रहा है, लोड सैंपल डेटा पे क्लिक करेंगे, राइट वाला जो सबसे लास्ट वाला है, हाँ इसमें लोड सैंपल डेटा पे, हाँ जैसे हमने डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है, हाँ दिखाओ, सेव करेंगे। कब बना लिया डैशबोर्ड आपने? अच्छा, उस लास्ट क्लास में जो बनवाया था, ठीक है, अभी दोबारा बनाएंगे। नहीं मैं हाँ, जैसे सेव करेंगे, अभी लॉगिन कर दिया नहीं तो ये सेव कैसे होगा? कंट्रोल एस नहीं हो रहा करो, क्यों नहीं होगा? स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नहीं वो चेक बॉक्स पे ना क्लिक करेंगे, नहीं नहीं टेबल वाले पे, हाँ स्क्वायर बॉक्स पे, स्क्वायर बॉक्स पे, एग्जैक्ट स्क्वायर बॉक्स पे हुआ चेक। हाँ ये चीज मैं कह रहा था, ठीक है, देखिए आया ना, वही ऑप्शन आया ना, लोड ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल का, लोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। अब आप साथ साथ यहाँ बराबर पहुंच चुके हैं मेरे, ठीक है। अरे जल्दबाजी तो नहीं लग रहा ना कुछ? हाँ ठीक है, थोड़ा सा है, जल्दबाजी भी रखना है क्योंकि टाइमली सीखना भी है, राइट। बाकी वीडियोस मिलेगा, वीडियो से आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अरे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए कि नहीं करी है मैंने? हाँ रिकॉर्डिंग है, ठीक है, चलिए यहाँ तक पहुंच गए। नेहा यस या नो? ठीक है, यू कैन जस्ट सिंपली चेक, देखिए डेटा पेन में आपका डेटा का नाम लिखा आ रहा है, क्या नाम लिखा आ रहा है? फाइनेंशियल। इस पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये सारे मेरे ना फील्ड्स हैं, ये सारे मेरे क्या हैं? फील्ड्स। फील्ड्स मतलब कॉलम्स कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। नेहा इस फाइनेंशियल डेटा, ये डेटा दिखता कैसा है? ये कैसा दिखता है डेटा? अगर इसे मैं एक्सेल में ओपन करूं तो मैं समझ सकता हूं, बट यहां पर अगर इस डेटा को मुझे देखना है तो उसके लिए यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या नाम है इसका? टेबल व्यू। देखिए क्या है प्रॉपर नाम? टेबल व्यू। इस टेबल व्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फाइनेंशियल डेटा कैसा दिखता है, देखो वैसा दिखा रहा है। आप भी क्लिक करके देखो टेबल व्यू पे, देखिए प्रॉपर आ रहा है ना, डेटा जैसा दिखता है एक्सेल जैसा वैसा ही है। लेफ्ट राइट आप स्क्रॉल कर सकते हैं, राइट। देखिए लेफ्ट राइट ऐसे स्क्रॉल होता है, डबल माउस पैड पे दो फिंगर के साथ करेंगे ना ऐसे, नहीं हाँ ऐसे, एक से नहीं दो के साथ, हाँ हो रहा है लेफ्ट राइट। कंप्यूटर भी सिखाना पड़ रहा है मुझे प्रद्युम्न क्लियर है? चलिए इसमें देखिए यहाँ पर मेरे पास सेगमेंट कॉलम है, कंट्री कॉलम है, प्रोडक्ट है, डिस्काउंट बैंड है। आपने तो डेटा एंट्री पे काम किया है ना, तो ये तो यूज टू होंगे आप इस टाइप के डेटा से, या नहीं है? पक्का? ठीक है। सेल्स प्राइस, ग्रोस सेल्स, डिस्काउंट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड, सीओजीएस यही होता है मेरा। प्रॉफिट हो गया, डेट हो गया, मंथ नंबर हो गया, मंथ नेम हो गया, और क्या है राजीव भाई लास्ट में? ईयर है, ठीक है। इसमें आप एक चीज गौर करना नेहा, ये जो ग्रॉस सेल्स है ये डेटा कैसा लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल फॉर्म में। ये डिस्काउंट बैंड कैसे लिखा हुआ है? टेक्सचुअल फॉर्म में। ये प्रोडक्ट कैसे लिखा हुआ है? टेक्सचुअल फॉर्म में। ये डेट कैसे लिखा हुआ है? डेट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बात क्लियर है? तो जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो ये मुझे हिंट बताता है कि कौन सा डेटा कैसा है। नेहा जिसके आगे सिग्मा का साइन लगा होगा, ये कौन सा साइन कहलाता है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेसन। समेसन का मतलब क्या होता है? ऐड करके रखा हुआ है। किसने रखा हुआ है? ये हम कौन से टूल पे काम कर रहे हैं? पावर बीआई। तो ये किसने रखा हुआ है ऐड करके? पावर बीआई ने रखा हुआ। कौन सा कॉलम है मेरा ये? सेल्स कॉलम। सेल्स कॉलम के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? सिग्मा। इसका मतलब ये सेल्स कॉलम न्यूमेरिकल कॉलम था। मुझे टेबल व्यू पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से देख के पता लगा सकता हूं। अब आप बताओ मुझे, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कौन सा कॉलम है मेरा? इसके आगे भी क्या लगा हुआ है? तो ये कौन सा कॉलम हुआ? न्यूमेरिकल कॉलम, वेरी गुड। ये क्या है? कंट्री। इसके आगे कुछ लगा है तो ये कौन सा कॉलम होगा? टेक्सचुअल कॉलम। अगर किसी के आगे सिग्मा नहीं लगा तो वो कौन सा कॉलम माना जाएगा? ये अपने आप दिमाग लगाने का काम कौन कर रहा है? हाँ, पावर भी है, ठीक है। तो ये इतना एडवांस है कि खुद समझ जाता है कि क्या समझना है मुझे। डेट के आगे देखिए क्या बना हुआ है नेहा, आप एक बार एक्सपेंड करो अपना, देखो वहां पर फाइनेंशियल वाले को, यहाँ पर ये आइकन आता है ये एक्सपेंड का, इधर इधर इधर, ये देखिए इधर आ रहा है। हाँ, डेट के आगे क्या बना हुआ है? कैलेंडर टाइप का बना हुआ है।
सो जब भी डेट डेटा टाइप होगा तो पावर बीआई उसे क्या समझता है? नहीं, कि ये कैलेंडर डेटा टाइप है। डेट डेटा टाइप को कैसे मानेगा? कैलेंडर डेटा टाइप मानेगा। क्या मानेगा? कैलेंडर। अरे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस इतना ही है, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं आराम से लेके चलूंगा, ठीक है? क्योंकि पावर बीआई बहुत अच्छे से सीखना है हमें, राइट? ये कौन सा कॉलम है? डिस्काउंट बैंड के आगे कुछ लिखा है, तो ये कौन सा होगा? टेक्सचुअल। वेरी गुड। अब फास्ट बताओ मुझे, ये तीनों क्या है? वेरी गुड। ये अब सही है? अब आगे कॉन्फिडेंस अपने आप, ठीक है। तो मुझे ये पावर बीआई में डेटा देखते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस टाइप का डेटा है। आई डोंट थिंक कि अब कोई कंफ्यूजन होगा। यस या नो? यहां तक क्लियर है ना? राजीव भाई आपको क्लियर है? चलिए, मुझे टेबल व्यू का भी यूज समझ में आ गया। नेहा, क्या यूज है टेबल व्यू का? टेबल देखना, टेबल, हाँ डेटा देखना, टेबल कैसा है मेरा, तो टेबल को व्यू करना वो किसका काम है? यहां पर मेरा टेबल व्यू का काम है। और रिपोर्ट बनाना वो किसका काम है? रिपोर्ट व्यू का। नहीं, बनाने का काम तो हमारा है, यहाँ दिखाने का काम किसका है? रिपोर्ट व्यू का। टेबल दिखाने का काम कहां पर होगा? टेबल व्यू पे। और रिपोर्ट का काम कहां पर होगा? तो क्लास ही नहीं हुई थी दोस्त। हाँ तो उसमें आपने डैशबोर्ड बताया था। हाँ, अभी बनाएंगे, वही बनाएंगे। हाँ वो डिफरेंस आपने बताया कि डैशबोर्ड सिंगल पेज में होगा। हाँ, और वो सब मैंने ऐसी फ्लो में बताया था, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो मल्टीपल पेज का मतलब है उसे कंटेंट के जो ऐड कर देते हैं उसमें नहीं, रिपोर्ट पे मैं आऊंगा। रिपोर्ट में क्या होता है ना, विजुअल कम होते हैं, फिगर्स ज्यादा होता है। टेबल, फैक्ट, फिगर, जैसे जब आप कोई टेक्स्ट में कुछ लिखा रहेगा, कंटेंट लिखा है, कंटेंट लिखा रहता है, टेबुलर डेटा रहता है, हाँ वो सब रिपोर्ट में आता है, ठीक है? अरे जैसे आपका स्कूल का रिपोर्ट मिलता है, क्या चार्ट बना रहता है? क्या क्या बना रहता है? चार्ट रहता है। स्कूल कॉलेज का रिपोर्ट मिलता है, तो क्या लिखा रहता है? टेबुलर डेटा होता है। मार्क्स लिखा रहता है ना। आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें चार्ट्स बना रहता है? नहीं, उसमें क्या रहता है? फैक्ट रहता है, फिगर रहता है कि ये बीपी है, ये बीपी का इतना रेंज होना चाहिए और ये आपकी वैल्यू है। ये व्हाइट ब्लड सेल है, इसका ये वैल्यू होना चाहिए और ये आपका वैल्यू है। डेटा जहां पर लिखा रहे वो रिपोर्ट माना जाता है। हाँ हाँ, रिपोर्ट कहलाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। वो मैं आऊंगा, मैं इसीलिए इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने हाँ वो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में जब मैं यहाँ करवाऊंगा। नेहा क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ये पेज 1 को हम क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ डबल क्लिक करिए और यहाँ पर पहला हम यहाँ पर सीख रहे हैं डैशबोर्ड बनाना। लास्ट क्लास में भी सीखा था, आज भी सीख रहे हैं, क्योंकि कुछ नए बंदे हैं और कुछ क्या ज्यादा नए बंदे हैं, ठीक है? तो रिपीट हो जाएगा। नेहा, ये टेबल व्यू के ऊपर आता है रिपोर्ट व्यू, ये क्या हुआ? ये देखिए इधर टेबल व्यू के लेफ्ट में आता है रिपोर्ट व्यू। क्लिक करो रिपोर्ट व्यू पे। हाँ, और यहाँ पर पेज 1 पे डबल क्लिक करके डैशबोर्ड लिख देंगे। ये क्लियर है? क्या हो गया? हाँ हाँ, पीछे इसलिए हो गया ना, क्योंकि क्या है ना कि डिपेंडेंसी एक के बाद एक है, पैरेलली 2 क्लास चलता है, तब कवर होता है ये हमारा, ठीक है? यहाँ पर क्या बता रहे हैं नया में? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि याद रहे। क्या कह रहा है इधर? बिल्ड विजुअल विद योर डेटा। डेटा कहाँ है हमारा? यहाँ पर है, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? रिपोर्ट कैनवस। ये मेरा एरिया क्या कहलाता है? कैनवस कहलाता है। क्या कहलाता है ये एरिया? और ये कौन सा एरिया कहलाता है? डेटा पेन। क्या कहलाता है? डेटा पेन। तो ये क्या कह रहा है कि ड्रैग करो फील्ड, कहां से? डेटा पेन से। कहां पर? इस रिपोर्ट कैनवस पे, मतलब यहां से उठा के यहां रख दो, यही कहना चाह रहा है ना? अरे यस या नो? ठीक है, देखिए। हाँ हाँ, नहीं वो PAIN नहीं, मैंने लास्ट में बताया PAN ही होता है वो, ठीक है? ये कौन सा पेन है? विजुअलाइजेशन पेन, PAN। ये कौन सा पेन है? फिल्टर्स पेन। ये देख रही है 3 पेन बाय डिफॉल्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिल्टर्स पेन, विजुअलाइजेशन पेन और डेटा पेन। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है नया कि व्हाट आर दी
बाय डिफॉल्ट पेन अवेलेबल और प्रेजेंट इन पावर बीआई? कौन से बाय डिफॉल्ट पेन्स? एंड डेटा पेन, ठीक है, ये तीनों पेन है ना हमारे पास, ठीक है, चलिए गुड। तो नेहा हम क्या करेंगे, ये जितने भी मेरे विजुअल्स हैं, पावर बीआई में विजुअल बनाना बहुत आसान है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। आपका जो मन कर रहा है इसमें से, लास्ट के 2 रो को छोड़ के फिलहाल, क्योंकि ये थोड़े एडवांस में आ जाते हैं, इन 2 को छोड़ के आपका यहां से लेकर के यहां तक का जितना मन कर रहा है। राजीव कितने विजुअल्स हैं मेरे, अगर इन्हें मैं गिनूं तो 1 2 3 3 6, और यहाँ रो में 3 3 3 6, 36 के आसपास है काम के, बाकी ये सब अलग है। मतलब मैं देखूं तो 40 प्लस विजुअल्स है मेरे पास यहाँ पर। तो नेहा अगर इंटरव्यूअर पूछेगा कि पावर बीआई में बाय डिफॉल्ट कितने विजुअल्स हैं, तो क्या जवाब आना चाहिए आपका? 40 प्लस, एग्जैक्ट नहीं बताना है, 40 प्लस, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं जो मेरा मन कर रहा है मैं किसी भी विजुअल पे क्लिक कर सकता हूं। मैंने क्लिक किया इस डोनट चार्ट पे, किस पे क्लिक किया? डोनट चार्ट पे। इस डोनट चार्ट पे क्लिक किया तो देखिए राजीव भाई मेरे पास ये आ गया, एक हिंट जैसा आ गया। ये जो हिंट जैसा आया है ना, इसे टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लेकिन ये मूवेबल टाइल है। मूवेबल का मतलब इसे उठा के इधर कर सकते हैं, इसे उठा के इधर कर सकते हैं। नेहा क्या है ये मेरा? टाइल, ठीक है। ये सब मैं टेक्निकल टर्म्स इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप इंटरव्यूअर को बोलते हैं हमें 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, और वो पूछ लेगा टाइल किसे कहते हैं जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप कहोगे नहीं है, याद आ रहा है मुझे, फंस गए, खत्म। आपका 2 साल के, आपका 2 दिन का भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा फिर। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी बेसिक चीज आपसे छूट गई, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट पता होता है, ये बात, ये डिफरेंस आ जाता है हमारा, ठीक है। नेहा जब भी मैं किसी विजुअल पे क्लिक करता हूं तो ये उसका ना हिंट देता है। देखिए इस पे क्लिक किया तो इसके जैसा हिंट आ गया, इस पे क्लिक किया तो सेम वैसा हिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पे क्लिक किया तो सेम वैसा हिंट आ रहा है। ये बताता है कि आपने जो विजुअल सिलेक्ट किया वो इस तरीके से कुछ बन के आएगा, ठीक है। अभी किस पे क्लिक किया था मैंने? डोनट चार्ट पे। नेहा जब मैं डोनट चार्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं विजुअल को एडजस्ट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूं। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, पॉपुलेट दिस विजुअल, यही है ना? अरे सही है कि नहीं है? यहां पर ये कह रहा है इस विजुअल को दिखाने के लिए, इसमें डेटा को विजुअल फॉर्म में दिखाने के लिए 2 काम कर सकते हैं। क्या? या तो सिलेक्ट या ड्रैग कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? देखिए कैसे, आपका क्या मन कर रहा है यहां पर इस डेटा में दिखाने का। आपने बोला कि भाई मेरे को सेगमेंट के वाइज, देखना कितना इजी है, सेगमेंट वाइज प्रॉफिट दिखा दो। वो बन के आ गया कि नहीं आ गया? बस मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 स्क्वायर बॉक्स पे सिलेक्ट किया, क्लिक किया, मतलब सिलेक्ट किया। अरे बात क्लियर है? क्या बन के आ गया? विजुअल बन के आया कि पॉपुलेट हुआ कि नहीं हुआ? इसी टर्म को बोला जाता है पॉपुलेट हुआ। पॉपुलेट का मतलब पहले टाइल फॉर्म में था, अब विजुअल फॉर्म में बन गया। ये बात क्लियर है गाइस? कोई डाउट तो नहीं? ये हमने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया। ये हमने क्या किया था नया? सिलेक्ट किया था। इसने क्या कहा था कि कर सकते हो या ड्रैग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अब देखिए कंट्रोल के साथ ध्यान से देखना, या कंट्रोल मत भी यूज करो। सेगमेंट पे, हाँ बोले, ड्रैग नहीं किया है, अभी सिलेक्ट किया था। हाँ फाइनेंशियल्स में से, ये डेटा में से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा में से ही हम कर सकते हैं। करके देखो, चलो करो प्रैक्टिकली, जब करें तो करो, ठीक है। पहले इस पे क्लिक करो, डोनट पे, इधर नेहा, हाँ ये सिलेक्ट किया, थोड़ा एक्सपैंड कर लो इसे, विजुअल को इधर से देखो, इधर ऐसे ऐसे साइड से एक्सपैंड कर लो, हाँ। और पावर बीआई की क्लास भाई थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल चलेगी, यही क्लास में करोगे परफॉर्म, ठीक है। और जब मुझे लगेगा कि बहुत स्लो हो गया है परफॉर्म करने के चक्कर में, तब मैं फास्ट करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। राजीव भाई आप भी परफॉर्म करो, मैं वही सिखाऊंगा, हाँ वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ सिलेक्ट मैंने किया, देखिए सेगमेंट को, स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक किया, और दूसरा मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया नया, इस बार मेरा मन है सेल्स, तो मैंने सेल्स सिलेक्ट कर लिया। बन के आया कि नहीं आया अपने आप? इजी था ना?
ठीक है। आपने एक्सेल में पिवट टेबल पे काम किया है, नहीं किया है? ये उसके जैसा ही है कुछ, ठीक है, मैं सिखाऊंगा आगे वैसे जा करके। चलिए, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दिया। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, इसको यहां पकड़ा और यहां ऐसे एडजस्ट कर दिया था, ठीक है। नेहा, दूसरा विजुअल बनाएंगे। दूसरे में मैंने सिलेक्ट किया किसे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने ऑलरेडी हेल्प वाले से हेल्प लिया है। पावर बीआई कहां से डेटा मंगाने को अलाउ करता है? हेल्प। अरे 100+ बताया था ना, 100+ सोर्सेस से मंगा सकते हैं। अभी तो हम बस सीख रहे हैं, बाकी और भी सीखेंगे। मैं आपको 15+ सोर्सेस सिखाऊंगा जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत मोर देन इनफ है, राइट। नेहा, दूसरे विजुअल पे क्लिक करेंगे। दूसरा मैंने किस पे क्लिक किया? ध्यान रखना, बाहर क्लिक कर लेना, देखो पहले यहां कहीं क्लिक कर लेना बाहर। हाँ ठीक है। अब उसके बाद किस पे क्लिक किया मैंने? पाई चार्ट पे। तो देखिए पाई का एक मेरे पास बन के आ गया ना। इसको डबल क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लो इधर, जैसे मैंने एडजस्ट किया, सही है, ठीक है। इस पाई चार्ट को पकड़ा। अभी हमने क्या सीखा था भाई? हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये विजुअल बन सकता है। दूसरा, हम ड्रैग करेंगे तो भी ये विजुअल बन जाएगा। देखिए कैसे, मैंने यहां पर प्रोडक्ट को उठाया, डबल क्लिक किया, और ये काफी मेहनत वाला काम है। प्रोडक्ट को उठाया, डबल क्लिक किया, और यहां पर देखिए, यहां से उठा के कहां भेज रहा हूं? यहां भेज रहा हूं। प्रोडक्ट को भेज दिया, भेज दिया। उसके बाद मैंने सेल्स प्राइस को उठाया या प्रॉफिट को उठाया, डबल क्लिक किया और कहां भेज दिया? सॉरी, डबल क्लिक किया और कहां भेज दिया? इस पे। वही है ना, ड्रैग किया। बन गया कि नहीं बन गया? मतलब सिलेक्ट करने से भी बन रहा था और ड्रैग करने से। तो हाँ वही, आऊंगा आऊंगा भाई, आऊंगा आऊंगा, ठीक है, उस पर भी आऊंगा, ठीक है, वो आऊंगा। वो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वही यूज होता है। हाँ ठीक है, हाँ वो तीसरा ऑप्शन है, वही यूज होता है, इसलिए वो लास्ट में रखा है, क्योंकि ये तो दो सस्ते तरीके हैं, लेकिन कंपनी में ये दोनों यूज नहीं होता। तीसरा यूज होता, बताऊंगा क्या। ये बना लिया, ये वाला बनाइए। चलिए भाई, आप लोग भी करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस चल रहा है तो, ठीक है। क्या ड्रॉप करना है इसमें? सबसे पहले प्रोडक्ट, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके देखिए, मेहनत काम है ना, पहुंच ही नहीं पाता है वहां तक। गलत जगह कर दिया आपने ड्रॉप। उस पर क्लिक करो विजुअल पे, हाँ उसी पे क्लिक करो, डिलीट बटन प्रेस करो कीबोर्ड से। देखो ढूंढो, डिलीट बटन होगा ऊपर, ठीक है। अब इस विजुअल को थोड़ा नीचे ले आओ इधर, नेहा, लाइक दिस, ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लिया इधर। नहीं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ड्रॉप करना है, इन प्रॉफिट ड्रॉप करना है। प्रोडक्ट और दूसरा प्रॉफिट। बन गया? हाँ, थोड़ा इसे एडजस्ट कर लो अपने तरीके से, अच्छे से। बन तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लग रहा है इसमें, क्यों भाई राजीव? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बताइए भाई। ऋतिक, सरवर, ऋषभ, मोहित, शुभम। आ रहे सर, आ रहे। अच्छा चलिए ठीक है भाई, बहुत इजी टूल है, ध्यान रखना, ठीक है। कोडिंग वोडिंग कोई कुछ यूज नहीं करना है इसमें। इसमें ड्रैग ड्रॉप एक फीचर है, उससे सारे विजुअल्स बन जाते हैं मेरे, ठीक है। नया कुछ इस तरीके से, राजीव भाई इधर देखेंगे, कुछ इस तरीके से मैंने विजुअल एडजस्ट कर लिया अपना, ठीक है। ये विजुअल, एक विजुअल कितना स्पेस ले रहा है, कितना एरिया ले रहा है, ये हमें नहीं पता लग रहा, ठीक है। अगर ये मुझे पता करना है तो ये एक मेरा क्या कहलाता है नया, ये एक विजुअल है। और इस विजुअल को जब भी मैं आगे पीछे घुमाऊंगा ना, तो पावर बीआई खुद इतना एडवांस है कि वो एडजस्ट करने का अलाइनमेंट बताता रहता है। देखिए करके देखिए आप नीचे वाले विजुअल को, नीचे वाले को लेके, हाँ देखिए एडजस्ट करेगा, वो आ रहा है ना हिंट, ठीक है। वो खुद बता दे कि ये इसका अलाइनमेंट ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से परफेक्ट है, ठीक है। क्लास, आवाज नहीं भाई, इधर देखिए। राजीव भाई, ये जो विजुअल है मेरा, नया समझ आ रहा है यहां तक?
अरे सच बताओ, पक्का? ठीक है। ये जो विजुअल है ना, इस विजुअल में ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स अगर मुझे बाद में भी दिखने लग जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। उससे मुझे पता लग पाएगा कि एक विजुअल कितना एरिया ले रहा है मेरा, है ना? तो नेहा, ये जो विजुअलाइजेशन पेन है, इसका क्या नाम बताया था मैंने? पेन, ठीक है। ये कौन सा पेन है? और ये? वेरी गुड। राजीव भाई, इस विजुअलाइजेशन पेन में ना, जब मैं किसी विजुअल पे क्लिक करता हूं, ध्यान से देखेंगे, जब मैं किसी विजुअल पे क्लिक करता हूं तो इसमें ना 3 ऑप्शन आते हैं। कौन कौन से ऑप्शन है? ऐड डेटा टू योर विजुअल, जो हम काम अभी कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन क्या है? फॉर्मेट। और तीसरे पे अभी नहीं जाना है, ये आगे बताऊंगा क्या है। ये एआई जब यूज करेंगे तब होगा, ठीक है? अभी फिलहाल इन दो पे ही फोकस रखना है, ठीक है? दूसरे का क्या नाम है नेहा? फॉर्मेट योर विजुअल। मतलब अब मैं इसे क्या करना चाह रहा हूं? इसमें मैं चेंजेस लाना चाह रहा हूं, फॉर्मेट लाना चाह रहा हूं। फॉर्मेट मतलब क्या है? थोड़ा सा इसका अपीयरेंस बदल दो। यहाँ क्लियर है? इस विजुअल का क्या बदल दो? अपीयरेंस, यानी लुक बदल दो, ठीक है? तो उसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, और किस पे क्लिक करूंगा? फॉर्मेट योर विजुअल पे क्लिक करूंगा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। नेहा, इसमें 2 ऑप्शन है मेरे पास, विजुअल और जनरल। विजुअल का मतलब है ये जो आपने विजुअल बनाया, ये जो एरिया आ रहा है ना, ये विजुअल वाला पार्ट है, ठीक है? आपने विजुअल को क्लिक नहीं किया है ना, पहले विजुअल को क्लिक करो। उस विजुअल को, किसी भी पाई या डोनट चार्ट को क्लिक करो। नहीं, पहले चार्ट पे क्लिक करो, पाई या डोनट पे। उस पे नहीं, उस पे नहीं। हाँ, इस पे कंट्रोल Z करो, वो हटाओ, वो एक्स्ट्रा आ गया। हाँ ठीक है, इस पे विजुअल पे क्लिक करो। अरे इस पे नहीं, हाँ इधर देखो, इस पे आ रहा है। हाँ ठीक है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, विजुअल और जनरल। हमें किस पे जाना है? जनरल पे जाना है। जनरल पे गए। जनरल पे जाने के बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एक इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स पे गए। इफेक्ट्स पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? विजुअल बॉर्डर को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ये क्लियर है? और शेडो को भी क्या कर दिया? ऑन कर दिया। देखिए अपीयरेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? उधर हो रहा है। आपने ऑन किया शेडो और विजुअल बॉर्डर को? विजुअल बॉर्डर और शेडो दोनों ऑन हो गया, ठीक है? इस विजुअल बॉर्डर पे भी देखिए एंगल ब्रैकेट आ रहा है, यानी ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक किया, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है? राउंडेड कॉर्नर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस राउंडेड कॉर्नर से मैंने थोड़ा सा कॉर्नर राउंड कर दिया, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये सही है? जितना देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। देखिए कितना डिफरेंस है इसमें। कॉर्नर राउंड हुआ कि नहीं हुआ आपका? हाँ हो गया। चलिए बाहर क्लिक करके देखो। अब देखो इस विजुअल और इस विजुअल में देखो कितना डिफरेंस है नेहा। यहाँ बाहर क्लिक किया, देखिए इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है कि नहीं है? मतलब हम अपने विजुअल का अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है स्टेप समझ में आया होगा। स्टेप आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं वापस से। ये क्लियर है ना? ठीक है। अब नेहा, ये जो हमने इसमें मेहनत किया, क्या इतना ही मेहनत इसके लिए दोबारा करें? अगर ऐसे मेरे पे 400 विजुअल हैं अलग अलग पेजेस में, तो बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। तो राजीव भाई इसका क्या सॉल्यूशन है? इसमें जो मैंने जो भी चेंजेस किए वो इसमें अप्लाई करना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या तरीका है? फॉर्मेट पेंटर। क्या तरीका है उसके लिए? फॉर्मेट। देखिए नेहा, इस पे क्लिक किया, पहले यहां पर स्टेप देखेंगे। इस पे क्लिक किया, इसके जो भी अभी चेंजेस मैंने किए हैं वो किस में अप्लाई करना चाहता हूं? इस वाले पे। तो इस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और एक ऑप्शन आ रहा है क्या? दोबारा देखिए, इस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे? और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके किस पे अप्लाई करना है? एक पेंट ब्रश आ जाएगा, किस पे अप्लाई करना है? इस पे। जैसे ही अप्लाई किया तो देखिए सेम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, करके देखो। और इन दोनों को ये एडजस्ट करो अच्छे से भाई। सर्वर भाई समझ में आ रहा है? शुभम बताइए भाई। मोहित, ऋषभ भाई बताइए फास्ट। ऋतिक, यस सर। कैंडिडेट्स।
बताओ कैंडिडेट, समझ में आ रहा है यस या नो? यस सर, आ रहा विजुअल है। अपीयरेंस, हाँ कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है इसमें? देखो पहले इस पे क्लिक करना था, इस पे क्लिक किया, इस पे मतलब जो ओरिजिनल जिस पे पहले से अप्लाइड है, हाँ डोनट चार्ट पे आपने अप्लाई किया हुआ है ना, डोनट चार्ट पे क्लिक करो। नेहा इधर देखो, जिस पे अप्लाई कर रखा है पहले से, आपने किस पे बनाया? हाँ तो डोनट वाले पे क्लिक करो। डोनट डोनट, नेहा डोनट इस चार्ट को बोलते हैं, ये वाला क्लिक करो। कर दिया? हाँ कर दिया क्लिक, ठीक है। अब होम टैब पे फॉर्मेट प्रिंटर पे जाओ, चले गए, ठीक है। अब दूसरे वाले विजुअल पे यहाँ व्हाइट एरिया पे क्लिक करना है। हो गया? चेक करो, देखो अप्लाई हो चुका होगा, हो गया ना, ठीक है। अब एडजस्ट कर लो इस तरीके से दोनों। सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं? अरे यस या नो? ठीक है। और मैं अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, और भी विजुअल बना सकता हूं। समझ आ रहा है भाई? ठीक है। तीसरा मैंने क्या किया नेहा, ये जो कैनवास है, इसको क्या बोला जाता है प्रद्युम, इस एरिया को? कैनवस। इस कैनवस का साइज ना मुझे देखने में ना छोटा लग रहा है, क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है। इस साइज को मुझे एडजस्ट करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इस व्हाइट एरिया पे कैनवस पे, और इस पे जाऊंगा फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पे गया, और क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास? कैनवस सेटिंग। यहां तक पहुंचो, कहीं भी व्हाइट एरिया पे क्लिक करो, फॉर्मेट योर पेज पे जाओ, हाँ, और कैनवस सेटिंग पे क्लिक करो। और कैनवस सेटिंग में देखिए मेरे पास टाइप आ रहे हैं। इस टाइप में मैं किस पे क्लिक करूंगा नेहा? कस्टम पे। इस टाइप पे मैंने किस पे क्लिक किया? कस्टम पे। कस्टम में मेरे से क्या कह रहा है, कितना विड्थ रखना है, कितना हाइट रखना है, ये है ना? अरे विड्थ हाइट बताना है, विड्थ हाइट क्या होता है बताना है? क्या होता है बताओ, विड्थ किसे कहते हैं? ये यहां से लेकर के यहां तक जो एरिया, इतना एरिया, ये विड्थ है। और ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो एरिया, वो क्या है? हाइट है। मैं कह रहा हूं विड्थ ठीक है, हाइट बदलना है। तो 720 को मैंने कितना कर दिया? 900 कर दिया, 900 कर दिया। देखिए ये क्लियर है। और विड्थ को भी थोड़ा सा मैंने कर दिया 1500। कितना कर दिया भाई? 1500। हाइट कर दिया 900, विड्थ कर दिया 1500। हाइट है 900, विड्थ है 1500। चलिए ये कर लिया होगा सभी ने। उसके बाद इनको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, कुछ पूछना है? इस तरीके से हम अपने रिपोर्ट का फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या गैप हो गया? क्या चीज? इसको एडजस्ट किया हमने थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ। देख के क्या लग रहा है मुझे? ठीक है, क्या नहीं लग रहा? आपने किया ही नहीं होगा। ठीक है, सही हो तो हो गया, आपको दिख नहीं रहा है, हो गया वो, ठीक है। इसी पेज को किया था ना आपने? हमारे में कैनवस सेटिंग है, हम्म, ऑप्शन नहीं दे रहा है। क्या नहीं आ रहा? हाइट विड्थ, कैनवस सेटिंग में ऑप्शन नहीं दे रहा है? हाँ मतलब ये ना, कस्टम पे आएगा ना, ये रहा ना, अच्छा कस्टम कर हाँ ठीक है। कितना 900 बाय 1500, ठीक है नेहा? नहीं रहेगा, हाँ, क्या चीज? पीएक्स में ही रहेगा, हाँ। क्या है ये? पॉइंट मूव कर रहा है वो, ठीक है। चलिए भाई यहां पर इधर देखेंगे, मैं यहां पर नेहा होम टैब में मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या नाम है इसका? टेक्स्ट बॉक्स। इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं एडजस्ट कर लूंगा, और एडजस्ट करने से पहले मैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाहता हूं कि ये डैशबोर्ड है मेरा, ठीक है। तो ये जो डैशबोर्ड है ये मेरा फाइनेंशियल, कैप्स लॉक ऑन करके, FINANCIAL, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल डैशबोर्ड। क्या है ये? फाइनेंशियल डैशबोर्ड।
यहाँ पर यहाँ तक पहुंचो, पहले टेक्स्ट पे क्लिक करके इसमें लिखो कैप्स लॉक ऑन करके फाइनेंशियल डैशबोर्ड। ये कर लिया? टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, हाँ उसमें लिखो वहां पर, हाँ फाइनेंशियल डैशबोर्ड, कैप्स लॉक ऑन करके फाइनेंशियल डैशबोर्ड लिखो। ये सब आएगा, ये सब अभी करेंगे। यहाँ पे XY एक्स वाई वो डोनट और पाई चार्ट में एक्स वाई थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा, बट इसे लेबल से वो लेजेंड के नाम से आएगा उसमें। अब हाँ आएंगे उसमें, राजीव भाई आएंगे, वो फिर स्किप हो जाएगा हमारा प्रोसीजर, ठीक है। ये फाइनेंशियल डैशबोर्ड लिख लिया, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे, क्या किया हमने, कंट्रोल ए करके फॉन्ट अप्लाई करेंगे नेहा तो अप्लाई होगा, ठीक है। कंट्रोल ए करके मैंने इसे 44 कर लिया। कितना कर लिया? हाँ कंट्रोल ए करो ना पहले। हाँ नहीं आ रहा है ना नेहा, आप नहीं, कंट्रोल ए करो, अब जाके अप्लाई करो, हाँ अब आएगा, आया, ठीक है हाँ। और उसके बाद इसे मैंने क्या किया, एडजस्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। और इसको उठा के ऐसे ऊपर ले आए और इसको मैंने कर दिया सेंटर अलाइन। क्या कर दिया? सेंटर अलाइन। इसको एडजस्ट करो, पे क्लिक करो, यहां पर डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक। नेहा देखिए इधर, इस पे सिंगल क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर ऑप्शन आएगा ना, ऐसे ऐसे एडजस्ट करने का, ऐसे ऐसे एडजस्ट करके ऊपर ले गए, जैसे वर्ड पे और एक्सेल पे काम करते हैं नॉर्मल तरीके से। हाँ इसे एडजस्ट करके ऊपर ले जाओ, हाँ राइट साइड और ओपन करो, उसे पूरा एडजस्ट करो। यहाँ पर इसे उठाने के लिए ये देखिए, ये ट्रिपल डॉट आता है, इस ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। हाँ एडजस्ट करिए इसे, सही है। हाँ ले जाओ ले जाओ, पूरा ले जाओ, अरे पूरा लेफ्ट और राइट ले जाओ उसे, हाँ पूरा लेफ्ट तरफ भी और राइट भी ले जाओ, पूरा फिल करो। देखो मैंने भी तो फिल किया हुआ है ना पूरा, राइट वाला भी पूरा टेक्स्ट बॉक्स फिल करो। और सेंटर अलाइन करना है, तो सेंटर अलाइन के लिए क्या करना है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर ये सेंटर अलाइन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे सेंटर अलाइन हो जाएगा। क्लिक करो, हो गया, ठीक है। ये क्या बन के आया मेरा इस बार, फाइनेंशियल डैशबोर्ड, ये लिखा हुआ आ गया। ये क्लियर है भाई राजीव भाई? अरे यस या नो? यहाँ तक कोई डाउट? नो। अब मैं चाहता हूं इस पे जो फॉर्मेट है वो किस पे अप्लाई हो जाए, इस पे भी अप्लाई हो जाए। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, सेम वही होम पे फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इसके व्हाइट एरिया पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए अप्लाई हो गया। करो जल्दी फास्ट करके देखो, हाँ हो गया ना अप्लाई, गुड। इस तरीके से आप ये देखिए फाइनेंशियल डैशबोर्ड यहाँ पर ये लिखा आ गया, परफेक्ट है, सही है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो ये मेरे पास दो विजुअल कुछ इस तरीके से बने और ऊपर एक टेक्स्ट भी लिखा आ गया कि ये क्या बनाया हमने, फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाया। क्लास कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक? ठीक है। नेहा यहाँ पर अब मैं पिक करूंगा इस तीसरे विजुअल को, किसको, हाँ इसका क्या नाम है, क्लस्टर्ड बार चार्ट। राजीव भाई इधर देखेंगे ध्यान से, इस क्लस्टर्ड बार चार्ट पे क्लिक किया मैंने, इस क्लस्टर्ड बार चार्ट पे क्लिक किया, इसमें इतना एरिया ले लिया, इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया, देखिए नेहा ऐसे, इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया पकड़ के, हाँ एडजस्ट कर लो। और इसको यहां से ऐसे एडजस्ट कर लो, ऐसे इतना एरिया, ये सही है भाई कुछ इस तरीके से, हाँ? यदि हम जैसे था वैसे ही में सारे उसमें फिर देखो अपीयरेंस भी अच्छा मैटर करता है, ठीक है। हाँ अपीयरेंस भी मैटर करता है, देखने में अच्छा लगना चाहिए। नेहा बन गया इस तरीके से, डबल क्लिक किया, ये हटाओ इसे, एक मिनट, क्या था वो, नहीं वो क्या था वो जो बीच में है, ये एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया, क्या है ये एक्स्ट्रा, इसे यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाए उसे डिलीट कर दिया करो, ठीक है। ये ऐड हो गया, इसको एडजस्ट करो ना जैसे मैंने एडजस्ट किया था, इतने एरिया पे ऐसे, ठीक है, इतना एरिया रखो। किसका टेक्स्ट, वो तो वो अलग चीज है, वो तो ये बता रहे ड्रैग करो और ड्रॉप करो,
वो इंफॉर्मेशन बता रहा है, वो टेक्स्ट कुछ और है। ये क्लियर है भाई? ठीक है, हमने दो ऑप्शन सीखे थे नेहा, दो तरीके से विजुअल बनते हैं। प्रद्युम्न क्या बताया था दो तरीके में? एक तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा क्या बताया था? ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। तीसरा जो एक्चुअली में आप यूज करोगे वो ये इन फील्ड्स को यूज करोगे। ये जो नीचे ऑप्शन आते हैं ना, जब कोई विजुअल सिलेक्ट करते हैं तो नीचे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। देखो देखो, देख रहे हैं ना? कोई भी विजुअल लेता हूं तो यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। कोई भी विजुअल विजुअल पे क्लिक करो, पहले इस विजुअल पे क्लिक करो। हाँ, और यहाँ पर देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये इन्हें क्या कहा जाता है? फील्ड्स वैल्यू। क्या कहा जाता है इन्हें? फील्ड्स। और इस फील्ड्स में एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, लेजेंड हो गया, स्मॉल मल्टीपल्स हो गया, टूल टिप्स हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे फील्ड्स हैं। क्या ये सारे फील्ड्स हैं? अब मैं इनमें ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा। क्या करूंगा? इनमें ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा। अभी आगे की क्लास में सीखेंगे जब एक एक विजुअल को समझेंगे कि किसमें क्या ड्रैग किया जाता है और क्या ड्रॉप किया जाता है। ये बात क्लियर है नेहा? ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, यहां पर ध्यान से देखना, मैंने प्रॉफिट को उठाया, ये प्रॉफिट नहीं, सेल्स को उठाया। ध्यान से देखेंगे, सेल्स को उठा के इस बार मैं ना वहां नहीं ले गया हूं, इस बार मैंने सेल्स को उठाया और यहां ड्रॉप किया एक्स एक्सिस में। किसमें ड्रॉप किया? एक्स एक्सिस में। ड्रॉप करो, चलो आप भी सेल्स को उठा के एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करो भाई फास्ट। एक्स एक्सिस नहीं, हाँ हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, हाँ वेरी गुड, सम ऑफ सेल्स लिखा आ रहा है ना? ठीक है, दूसरा ये जो वाई एक्सिस है ना, इस वाई एक्सिस में मैंने प्रोडक्ट को उठाया। ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट को उठाया और कहां ड्रॉप किया? वाई एक्सिस में। देखिए ये विजुअल बन के आया बहुत बढ़िया से। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या हुआ? प्रोडक्ट को उठाओ और वाई एक्सिस पे ड्रॉप करो, आएगा, बिल्कुल आएगा। ड्रॉप करो, छोड़ दो, आ जाएगा। अरे बना कि नहीं बना? ये हमने तीसरा तरीका सीखा। पहला तरीका क्या था? स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करना। दूसरा तरीका क्या था? इसको ड्रैग करके विजुअल पे ले जाना। और तीसरा तरीका क्या है? इन पे ड्रॉप करना। तीनों में से कौन सा इजी लग रहा है आपको? लास्ट ऑप्शन ही यूज होगा। इजी है कि टफ है मुझे नहीं पता, बट आप इसी को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? क्योंकि जब आप विजुअल पे ड्रॉप करते हो तो अपने आप बनाता है, अपने आप नहीं बनाना है, हमें बताना है क्या बनना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि वाई एक्सिस यानी प्रोडक्ट को दिखाओ और हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या दिखाओ मुझे? सेल्स दिखाओ। तो देखो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है मुझे? हर एक का सेल्स दिखा रहा है। नेहा क्लियर है यहाँ तक? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है कि नहीं है भाई आप लोग को? यहाँ तक क्लियर है ना? तो अब नेहा यहाँ पर इस पे भी वो फॉर्मेट अप्लाई नहीं है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। किस पे? यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो क्या है, मतलब कंफ्यूज हो रहा है। राजीव भाई, मैं एक एक विजुअल को उठाऊंगा, उस पे आराम से बताऊंगा, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं वो होगा। आप लोग को अभी जस्ट मैं टच बता रहा हूं कि डैशबोर्ड कैसे बनता है, सो दैट आप लोग इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट अभी एक दो दिन में ही, 8-10 दिन में रेडी हो जाओ। मैं ये चीज समझाने से बता रहा हूँ। ये सब होगा कि एक्स पे क्या जाएगा, वाई पे क्या जाएगा, बिल्कुल। 25 आवर्स का पावर भी है, क्या पढ़ाऊंगा इसमें जब पहले दिन ही डैशबोर्ड बता दिया? तो अभी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है? समझ में आया नेहा? मुझे क्या करना है राजीव भाई? इसके फॉर्मेट को इस पे अप्लाई करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे, और इस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई हो गया। देखिए आप लोग भी करिए फास्ट। आप बना नहीं रहे क्या? दिखाओ, सेम बनाओ जैसे बना रहा हूँ। सेम कहाँ है वो आपका? वो अलग है, ये विजुअल अलग है, मैंने देखो अलग अलाइनमेंट पे रखा है? सही है, ये बन गया क्या? वो नहीं बना? ठीक है, गुड। तो इस तरीके से मेरे पास ये 3 विजुअल बन गए यहाँ पर। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे मैंने एडजस्ट कर लिया। देखिए मेरे पास ना यहाँ पर ना व्हाइट एरिया ज्यादा है, मेरे पे गैप है, आपके पास गैप कम है। आप क्या करो, आप इसको थोड़ा सा नीचे छोटा कर लो ऐसे। कोई नहीं, थोड़ा सा छोटा कर लो, और इसके साथ साथ इसे भी आप छोटा कर लो। हाँ, और थोड़ा करो, बस। नहीं नहीं, ज्यादा हो गया, ऊपर करो, करो, हाँ। अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है?
हाँ बस ठीक है। और इस विजुअल को एडजस्ट करो नेहा, इसको थोड़ा सा छोटा करके ले आओ नीचे, क्योंकि बराबर दिखाना है मुझे। देखिए ये वाला ना विजुअल आपका ना बड़ा है काफी कंपैरेटिवली, इसको इतना रखा और इस विजुअल को थोड़ा सा इतना छोटा किया, इसको उठा के ऐसे लिया। सही है, अब दोनों बराबर दिखने चाहिए ना, बराबर है लाइन। सही है ना, ठीक है, ये बात क्लियर है। अरे यहां तक हो गया क्लास? राजीव भाई, प्रद्युम्न आपने बना लिया? आप बना रहे हो, दिखाओ। चलिए गुड, हाँ बिल्कुल सेम बना। थोड़ा सा एडजस्ट करो, आपका भी देखो व्हाइट एरिया नहीं आ रहा है इधर, क्योंकि यहाँ कुछ और शो कराना है मुझे। ठीक है, चलिए नेहा, अब इतने एरिया में मैं लाइन चार्ट बनाऊंगा। कौन सा विजुअल बनाऊंगा? लाइन चार्ट। तो मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पहले इस व्हाइट एरिया पे क्लिक करेंगे और किस पे क्लिक करेंगे? लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट पे क्लिक किया, ये क्लिक कर लिया, लाइन चार्ट पे क्लिक करो। आ गया ना, ऊपर आ रहा है ना विजुअल, आने दो, कोई बात नहीं। इसके देखिए फील्ड्स क्या क्या आ रहे हैं नेहा, बताइए क्या क्या आ रहे हैं राजीव भाई? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और भी बहुत कुछ आ रहे हैं, ये सब सीखेंगे, घबराना नहीं है भाई, ठीक है। नेहा एक्स एक्सेस में मैंने यहां पर मंथ नेम को पिक किया। किसको पिक किया? मंथ नेम को उठाया और एक्स में ड्रॉप कर दिया, ये सही है। और सेल्स को उठाया, ऊपर से सेल्स को उठाओ, और सेल्स को उठा के मैंने वाई एक्सिस में ड्रॉप कर दिया। देखिए ये कुछ इस तरीके से आया होगा। हाँ ये सही है, बट ये देखने में बेकार सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है मंथ, है ना। तो नेहा मैं ना यहाँ पर ना कट भी कर सकता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये वाला मंथ मत लो, ये मंथ नहीं है सही, इस मंथ को हटा दिया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये वाला मंथ लेना, इसमें जाओ, इसमें देखिए ऑप्शन आ रहा है ना एक्सपेंड का, इसमें और नीचे जाएंगे और एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है? इस मंथ को उठा के यहाँ पर रखो, तो ये अलग आ रहा है, सही आ रहा है। ये वाला मंथ मंगाओ। ठीक, कैसे मंगाया ये मंथ मैंने? इस डेट में गया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस डेट में एंगल ब्रैकेट पे गए, उसमें एक और डेट हायरार्की में गए, जाइए, डेट हायरार्की नहीं, हाँ डेट हायरार्की पे भी ओपन करेंगे उसे, उसके नीचे नहीं, सिलेक्ट कर लिया आपने, सिलेक्ट नहीं करना है। हाँ, इसको ओपन यहाँ साइड से किया जाता है ओपन, हाँ उसमें मंथ आ रहा है। मंथ नहीं करना, सिलेक्ट नहीं बताया था ना, ड्रैग करना सिखाया है। वैसे सिलेक्ट करोगे बन जाएगा, लेकिन नहीं करना है वो, समझे? आप शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये उठाना है और यहाँ ड्रॉप करना है, सही है। ये कुछ इस तरीके से, अरे यस क्या नो, क्लास यहाँ ध्यान से देखिए। नेहा ये जो विजुअल है, इस विजुअल को यहां से एडजस्ट करेंगे ऐसे, और इसे उठा के ऐसे एडजस्ट करेंगे इतने एरिया पे, और कोशिश करेंगे ये ऐसे फिट हो जाए यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ये फिट करो अपने अकॉर्डिंग भाई, सभी का मुझे फिट दिखना चाहिए इधर। फिट करिए ऐसे, अच्छे से फिट करो। हो गया फिट? उदम भाई सेम वही, इसका बॉर्डर है तो इस पे भी अप्लाई होगा। तो नेहा क्या करेंगे उसके लिए? देखिए नेहा ध्यान से देखिए, मैं जो फिट कर रहा हूं ना, तो मैं विजुअल अपीयरेंस पे ध्यान रख रहा हूं। आपने जब इसे फिट किया तो ये आपका अलग से इतना छोटा जा रहा है, नहीं इसके बराबर रखो, देखो ये हिंट देता है, इसके बराबर रखना है ना। यहाँ पर देखिए सब मैंने एकदम बराबर पे रखा है, जैसे ये पूरा विजुअल किसके बराबर है? इन दोनों के बराबर है। इन दोनों के बीच में गैप भी मेंटेन किया, इसके बीच में भी गैप मेंटेन किया, सो दैट देखने में अच्छा लगे। लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ताजमहल भी संगमरमर के बने, और भी बिल्डिंग बनते हैं, मटेरियल तो एक ही यूज हुआ है, लेकिन अपीयरेंस अलग है कि नहीं है? अपीयरेंस भी मैटर करता है। ये बना लिया, इस पे भी मुझे क्या अप्लाई करना है नेहा? सेम इसका फॉर्मेटिंग या इसका फॉर्मेटिंग, ये बात क्लियर है ना। तो इस विजुअल पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और इसके व्हाइट एरिया पे अप्लाई कर दूंगा, तो देखिए बन गया ये कुछ इस तरीके से। सही लग रहा है? इसे एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस।
ऑनलाइन स्टूडेंट भाई यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ पूछना है किसी को? आ रहा है सर, आ रहा है। ये एनी क्वेश्चंस? राजीव भाई कोई कंफ्यूजन? नेहा आपको? चलिए, इतना एरिया बच रहा है मेरे पास। इतने एरिया में और क्या दिखाएंगे? एक और विजुअल। ठीक है। डैशबोर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल विजुअल। अगर इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेशन पूछता है तो क्या डेफिनेशन है? अभी बताया मैंने। ये क्या है? ये सारे क्या है? विजुअल्स। और इन सबको क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करो। डैशबोर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल विजुअल्स। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलिए, अब ये जो एरिया बचता है, इस एरिया में हम और विजुअल्स दिखाना चाहेंगे। ये बात क्लियर है? सो इसके लिए मैंने इस बार ये वाला विजुअल पिक किया। इस एरिया पे क्लिक करेंगे नेहा, और इस वाले विजुअल पे क्लिक करेंगे। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे क्लिक करिए, और ये क्लिक किया, ऊपर आ जाएगा। ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस में ध्यान से देखेंगे, इसमें एक्स एक्सिस में मैं कहूंगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, सेगमेंट के अकॉर्डिंग। सेगमेंट को मैंने एक्स एक्सिस में ड्रॉप किया। किस में ड्रॉप किया मैंने राजीव भाई? हाँ, एक्स एक्सिस में सेगमेंट को। ठीक है। एंड नेहा मैंने सेल्स को उठाया, देखिए इधर, सेल्स को ऊपर से उठाया और किस में ड्रॉप किया? वाई एक्सिस में। ये लेकिन वो प्रोडक्ट है ना, और ये किसके अकॉर्डिंग है? किसका? अच्छा हाँ, ये है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। ऐसे ऐसे ऑब्जर्व करना चाहिए था, राइट। ठीक है। नेहा ये कट कर दो, दोनों यहाँ पे जो ड्रॉप किया वो कट कर दो। हाँ, प्रॉफिट ले लेते हैं। ठीक है, ये कट कर दो। हाँ, यहाँ पर मैं सेगमेंट के अकॉर्डिंग सेगमेंट को ड्रॉप करता हूँ, और वाई एक्सिस में देखिए राजीव ने बोला सर आपने बना रखा है, और एक ही इंफॉर्मेशन को मैं दो बार क्यों दिखाऊं भाई? सेगमेंट वाइज सेल्स है, वहां पे भी सेगमेंट वाइज सेल्स जा रहा था। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज है, विजुअल अलग है, लेकिन बात तो एक ही है। तो इस वाले में हम सेगमेंट वाइज प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, तो वाई एक्सिस में प्रॉफिट को ड्रॉप कर दिया। ये कुछ इस तरीके से, ये वाला करो ड्रॉप, प्रॉफिट को ड्रॉप करो। एक्स में सेगमेंट, वाई में प्रॉफिट। क्या ड्रॉप कर रहे हो आप? वेरी गुड। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे नहीं रहेगा, उतना घटिया थोड़ा ना दिखाएंगे। ठीक है, इसको भी उठा के क्या करना है? एडजस्ट करके यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना है। नेहा क्लियर है? ये कुछ इस तरीके से सही है भाई? हाँ अभी लाएंगे, हाँ लाएंगे अभी। इसमें एक वो भी लाऊंगा। अलग जैसे गवर्नमेंट का अलग दिखा है, हाँ सब कर सकते हैं, उसके अंदर अलग कलर, हाँ सारा अभी वही करेंगे कोड के थ्रू। ठीक है नेहा, ये जो बॉर्डर है ना, इस पे भी बॉर्डर अप्लाई करना। उसके लिए किसी भी एक विजुअल को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ और इसको सिलेक्ट कर लो, तो इस पे भी बॉर्डर आ जाएगा, और इसे एडजस्ट कर लो। देखिए सही है भाई? प्रद्युम्न भाई आपको याद होगा लास्ट क्लास में ये स्पेस नहीं दिया था, है ना? क्योंकि अभी इस स्पेस का यूज कराऊंगा, ये वाला स्पेस जो है। हाँ, ये ऐसे ही थोड़ा ना रखा हुआ है, इसका यूज होगा। ठीक है, नहीं यहाँ पर मैं कुछ और विजुअल लूंगा, अभी बताऊंगा। यहाँ पर नेहा हो गया? बन गया? अच्छा, जैसे मैंने बनाया वैसा क्यों नहीं दिख रहा है मुझे आपका? हाँ? हो गया बस वो थोड़ा ना एडजस्ट नहीं होता। एडजस्ट करो इसे सही तरीके से। यही है, ठीक है। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? तो थोड़ा सा इतना सही है ना? हाँ ठीक है भाई। राजीव भाई बना लिया आपने? दिखाइए। ठीक है नेहा, ये जो विजुअल है ना मेरा, इस विजुअल पे अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें एक चीज और करेंगे। इसमें देखिए एक ऑप्शन आ रहा है लेजेंड। लेजेंड मतलब है कि इसको
और डिवाइड करो। ध्यान से देखना, मैं इस पे आया लेजेंड पे, और लेजेंड पे मैंने क्या किया, ये जो डिस्काउंट बैंड है, नेहा यहाँ देखेंगे, पहले इस विजुअल पे क्लिक करेंगे, हाँ तो इसके लेजेंड पे मैं आया और इसको ड्रॉप करेंगे, किसको, डिस्काउंट बैंड को। डिस्काउंट बैंड को उठाया और इस पे ड्रॉप किया, तो ये ऐसे बना लेगा। देखिए कुछ प्रॉफिट में ऊपर जा रहे हैं और कुछ प्रॉफिट में नीचे आ रहे हैं। ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से देखिए पता लगेगा। चलो ट्राई करो। लेजेंड का मतलब है उसे पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक विजुअल को पार्ट में डिवाइड कर देगा। यदि आपने एक मिनट से दोबारा हाँ, ये जो डिस्काउंट बॉन्ड लिखा है भी सेम मूव करना चाहते हैं तो दिखा है किसमें, जैसे सम ऑफ प्रॉफिट इधर ये दोबारा से लेजेंड में डाले थे। नहीं ये तो वाई में तो न्यूमेरिकल ही जाएगा। वही चीज हम यहाँ करते हैं लेजेंड। नहीं वाई में न्यूमेरिकल में, लेजेंड में नहीं है, लेजेंड में न्यूमेरिकल डेटा नहीं जाएगा, लेजेंड में टेक्सचुअल डेटा जाएगा। राजीव भाई आएंगे यार, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो प्लीज, विश्वास करो मेरे पे। हाँ नहीं क्वेश्चन आप पूछो, बट मेरे पे विश्वास करो, मैं एक एक चीजें बताऊंगा अभी डिटेल में। अभी मेरा मोटो क्या है आज का, ये कंप्लीट होना है, ठीक है। हाँ ये मुझे अपीयरेंस कंप्लीट कराना है आज, क्योंकि एक एक विजुअल आगे सीखेंगे। अभी मैंने कोई भी विजुअल पर टाइम नहीं दिया कि ये क्यों है, इसका क्या यूज है, क्या बताया मैंने अभी तक, नहीं बताया ना नेहा, कि डोनट चार्ट किसे कहते हैं, डोनट चार्ट का पर्पस क्या है, डोनट चार्ट कब यूज करना चाहिए, डोनट चार्ट कब यूज नहीं करना चाहिए, ये सब सीखेंगे, ठीक है। मैंने डिस्काउंट बैंड, ठीक है नेहा, यहाँ पर ये जो लेजेंड है ना, इस लेजेंड में मैंने डिस्काउंट बैंड को ड्रॉप किया, ठीक है। ड्रॉप करो उठा के, बना नहीं, आपने किस पे ड्रॉप मार दिया, गलत जगह किया आपने, इस वाले विजुअल पे कर दिया है ना, ये देखिए इस विजुअल पे करना था। सही है, अरे बात क्लियर है, यस या नो गाइस। चलिए नेहा कोई डाउट तो नहीं, ठीक है भाई। यहां पर ध्यान से देखेंगे राजीव भाई, अब ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया हमेशा छोड़ा जाता है केपीआई शो करने के लिए। किसके लिए, केपीआई का फुल फॉर्म इंटरव्यूअर पूछ सकता है, क्या फुल फॉर्म होता है, कोई बताना चाहेगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब होता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी में आप एक इन्वेस्टर हो, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो नेहा आपके उस कंपनी के मालिक से क्या क्या क्वेश्चन होंगे बताइए। सोचिए, इन्वेस्टर माइंडसेट से सोचिए। देखिए भाई मेरी क्लास ऐसी ही होती है, मैं इन्वॉल्व करता हूं जानबूझ के, ठीक है। बताइए मेरे से क्या क्या पूछोगे, मैं आपसे पैसा मांगने आया हूं कि मेरे कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करो, तो आप मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, पूछिए खुल के जो पूछना है। डेटा वेटा नहीं, हाँ चलो ठीक है, पास डेटा मान लिया मैंने। सेकंड, वेरी गुड, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट कितना है, बिल्कुल सही पूछा आपने। सेकंड चीज क्या पूछोगे, ठीक है बिल्कुल सही। तीसरा क्या पूछोगे, कंपनी का नेटवर्थ यानी रेवेन्यू, ठीक है। तो पहला जो आपने सही बताया वो है प्रॉफिट, दूसरा आपने बताया रेवेन्यू, तीसरा पूछो। भाई आप इन्वेस्टर हो, आप घबरा क्यों रहे हो आपको पूछना है मेरे से। परफॉर्मेंस तो आपने बताया, ठीक है, और ठीक है, और अच्छा ठीक है, अब आप इन्वेस्टर नहीं हो, अब आप उस कंपनी के खुद मालिक हो, अब आप अपने मैनेजर से पूछ रहे हो, ठीक है। आप एक कॉफी आउटलेट की कंपनी है, ठीक है, या ई कॉमर्स की कंपनी है, उसमें आप ये पूछोगे कि आपने साल का कितना प्रॉफिट किया, पहला क्वेश्चन आपने सही बताया था। आप ये पूछोगे आपने कितने क्वांटिटी सोल्ड किए पूरे साल में, ये पूछ सकते हैं। आप ये पूछोगे कि आपने टोटल सेल्स कितना किया यानी रेवेन्यू, ये पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं। आप ये पूछेंगे आपने ऑन एन एवरेज हर प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट दिया है, ये भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं है, क्या कह रहे हो। हाँ शार्क टैंक इंडिया देखो भाई, उसमें कोई गलत नहीं है, बहुत बढ़िया शो आता है, ठीक है, सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेहा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो फिगर्स और वो वैल्यूज होते हैं जो सिंगल लाइनर आंसर होता है, क्या होता है, वन लाइनर आंसर होता है उसका।
और उस वन लाइनर आंसर के बेसिस पर आप सोचते हैं कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर प्रॉफिट की वैल्यू कम है इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस कम है, रेवेन्यू की वैल्यू कम है मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस कम है। तो जो शार्क टैंक वाले जो इन्वेस्टर जो पूछते हैं ना, वो सारे केपीआईज ही होते हैं, ठीक है। उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये जो एरिया मैंने रखा है ये केपीआई शो करने के लिए रखा है। किसके लिए? केपीआई के लिए। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें सबसे लास्ट वाला विजुअल आ रहा है, इसका क्या नाम है? कार्ड न्यू। इस पे क्लिक किया, अरे एक मिनट, पहले यहां इस व्हाइट एरिया पे क्लिक कर लेंगे और मैंने इस कार्ड न्यू पे क्लिक किया। देखिए एक ऐसा स्पेस ले लेगा, ले लिया, ठीक है। अब नेहा जितने भी न्यूमेरिकल डेटा हैं ध्यान से देखेंगे, इस कार्ड न्यू पे मैंने क्लिक किया राजीव भाई, जितने भी न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा की क्या पहचान है? सिग्मा, हाँ, समेशन। उन सबको एक एक करके ड्रॉप करेंगे। सेल्स उठाया, ध्यान से देखेंगे, सेल्स उठाया यहां भेज दिया, वहां क्या आ रहा है? टोटल सेल्स आ रहा है। नेहा क्या कर रहे हैं? कहां ड्रॉप कर रहे हैं? उसमें नहीं करना है, इसमें डेटा में, इधर डेटा में सेल्स उठाओ, ऊपर से सेल्स है, ऊपर सबसे टॉप पे सेल्स है। नीचे क्या कर रहा है आपका सेल्स भाई? है नीचे कैसे आ गया ये? सेल्स उठाओ, डेटा पे ड्रॉप करो, सही है। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा नेहा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सीओजीएस। सीओजीएस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको उठाया और इसको डेटा के नीचे ड्रॉप किया, ध्यान से दें, डेटा के जस्ट नीचे ये रहा। तो क्या लिखा आ गया यहाँ पर? सम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ड्रॉप करो, नहीं नहीं वही है, उसी में ड्रॉप कर रहे हैं, हाँ, उसी में ऐड करते जा रहे हैं, अपने आप बना लेगा। सीओजीएस नाम से होगा नेहा, कोई नहीं, नीचे ऊपर कोई नहीं, जहां पर आप ड्रॉप करो उसे उठा के, हाँ, सीओजीएस उठाओ, डेटा के जस्ट नीचे, हाँ बिल्कुल सही, बन के आया ना। अब ध्यान से देखेंगे, डिस्काउंट है, अरे यहां ध्यान से देखिए, डिस्काउंट को उठाओ, इसके नीचे ड्रॉप करो, डिस्काउंट भी आ गया, आया कि नहीं आया? ड्रॉप करो, बिल्कुल सही। नेहा उसके बाद क्या आ रहा है? ग्रॉस सेल्स को उठाओ, उसके नीचे ड्रॉप करो, दिखेगा नहीं बट ड्रॉप करो। कहाँ ड्रॉप कर दिया भाई आपने? क्योंकि ये क्या खतरनाक सा आ गया, यहाँ गलत जगह कर दिया ना ड्रॉप, यहाँ करना है ग्रॉस सेल्स को जस्ट इसके नीचे, सही है। वो दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा एक्चुअली में, वो यहाँ पर जा रहा है, देखो इधर, देखो यहाँ ऐसे हो रहा है वो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं करेक्ट कराऊंगा। इस सीओजीएस के बाद देखिए क्या आ रहा है हमारे पास? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को सीओजीएस के जस्ट नीचे ड्रॉप करो, किया, और लास्ट आ रहा है क्या? यूनिट सोल्ड, सेल्स प्राइस नहीं, लास्ट क्या आ रहा है नेहा? यूनिट सोल्ड को इसके नीचे ड्रॉप कर दो, ऐसे, ये कुछ इस तरीके से, यूनिट सोल्ड। हाँ ठीक है, सही है। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेहा ये जो डिस्काउंट वाला है ना, ये मुझे अभी काम का नहीं लग रहा है, तो मैं डिस्काउंट कट कर देता हूँ यहाँ से, ये मैंने सम ऑफ डिस्काउंट कट कर दिया, ठीक है भाई राजीव भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं? प्रद्युम कितने डेटा ड्रॉप किए इधर मैंने? राजीव भाई कितने डेटा ड्रॉप किए? ऑनलाइन स्टूडेंट 5 डेटा ड्रॉप किए। शो कितने कर पा रहे हैं एक बार में? 3। मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसे करेक्ट करेंगे, तो इस विजुअल पे क्लिक करो, हाँ, और इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? इसके फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ किस पे जाएंगे? लेआउट पे, और लेआउट में यहाँ क्या लिखा होगा? 3 लिखा है, उसे क्या कर देना है? 5। ये करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अरे है कि नहीं है बताओ? पांचों के पांचों दिख रहे हैं, यस या नो? नहीं, हाँ ठीक है, इसको ऑफ कर दो, देखो यहाँ लेआउट को ऑफ कर दो, ऐसे ऑफ कर दिया। अभी नहीं, यहाँ देखिए, इस लेआउट के नीचे दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है? के लेआउट कहां से पढ़ रहे हो? कॉल आउट, हाँ, कॉल आउट वैल्यूज क्या है? इस कॉल आउट वैल्यूज पे क्लिक करो, हाँ, और इस कॉल आउट वैल्यूज पे यहां पर मेरे पास, नीचे आओ कॉल आउट वैल्यूज में, अरे आप ऑनलाइन कनेक्टेड हैं
तो क्या हुआ? चल रहा है क्लास? कौन पढ़ रहा है? आप तो यहाँ घूम रहे हो, पढ़ कौन रहा है फिर? अच्छा, चलिए यहाँ कॉल आउट वैल्यूज में नीचे आइए, नीचे देखिए यहाँ पर ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। सेंट्रल लाइन हो गया भाई, हो गया ना सारा? इसमें कॉल आउट वैल्यूज में यहाँ कितना लिखा हुआ है? 4.5 नहीं है, 45 है। ये काफी बड़े वैल्यूज हैं, इसको मैंने छोटा करके कर दिया 30। भाई विजुअल के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, सही है, 30 कर दिया। बस अब इस विजुअल पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं कुछ इस तरीके से ऐसे एडजस्ट कर दूंगा, लाइक दिस, इतने पे, और इसे उठा के ऐसे ले आएंगे। ये कुछ इस तरीके से नहीं एडजस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ विजुअल पे क्लिक कर लेंगे। हाँ, अरे एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया भाई? यहां तक क्लियर है गाइस? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट, यस या नो? सही है राजीव भाई? ये जो विजुअल है ना, इसका जो बॉर्डर है वो सेम बॉर्डर मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूं। शुभम, क्लियर है? तो इस पे क्लिक करेंगे, इस फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए सब पे अप्लाई हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? बॉर्डर आ गया कि नहीं आ गया सब पे? ये करो ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग भी करिए भाई। सो रहे हैं सभी? अरे सब सो गए? ऐसे कैसे सो गए भाई? ऋतिक, नहीं सर, मैं जागा हुआ अभी। हाँ मोहित भाई, अरे समझ आ रही है कि अरे देखिए भाई, फर्स्ट क्लास में कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना मोहित भाई, हमने फर्स्ट क्लास में एक डैशबोर्ड बनाया बढ़िया सा, ठीक है? केपीआई वाला नहीं हो रहा मेरा। कोई बात नहीं, केपीआई वाला करा देंगे, ठीक है? वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से देखोगे तो हो जाएगा, क्लियर है? तो यहां पर ये बन गया इस तरीके से। अच्छा, अब इसका जो थीम है वो देखने में अच्छा नहीं है। नेहा इधर देखेंगे, इसका थीम एडजस्ट करने के लिए मैं किस पे जाऊंगा? व्यू पे। व्यू पे गए, जाइए व्यू पे, और व्यू पे जाने के बाद मेरे पे ये मल्टीपल थीम्स आ रहे हैं, ठीक है? और इस थीम्स में से मैंने ये ब्लैक थीम को पिक कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। ये बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो ये हमने अपना डैशबोर्ड बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है, और इस बार क्या है, इस बार केपीआईज भी हैं सारे, कि टोटल सेल्स कितना है, टोटल गुड सोल्ड कितना है, ग्रॉस सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, यूनिट सोल्ड कितना है, ट्रेंड कैसा चल रहा है विजुअल्स के अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पिछले बार से अलग है थोड़ा सा, अभी हमने इसके फॉर्मेटिंग पे काम नहीं किया है, ठीक है? घबराओ मत, अभी करेंगे। सर आज का लिंक दो ना प्लीज, 12 बजे आज का लिंक है। सर कल के लिए बता रहे हैं आप 10 से 4 वाली क्लास? नहीं समझा भाई मैं। जो एक बता रहे थे पूरी लॉन्ग लॉन्ग वाला होगा पावर बीआई के लिए। हाँ हाँ, एक मिनट, ज्वाइन इन 5 मिनट, ठीक है? यही है ना, आप दोनों के बैच में गया ना मैसेज? सही है, चलिए ठीक है, अभी करते हैं भाई, पहले थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इसे। ये क्लियर है? ठीक है, नेहा इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए, और ये जो व्हाइट कलर है इसे मैं कर दूंगा येलो कलर। सही है भाई? अरे ठीक है, व्हाइट को क्या कर दिया मैंने? येलो कलर पे। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो, हो गया? अरे ऐसे नो, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा कॉल आउट वैल्यू है नेहा, इस कॉल आउट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, इस पे केपीआई पे, ये क्लिक है? इस केपीआई पे क्लिक करने के बाद किस पे जाएंगे? कॉल आउट वैल्यूज पे जाओ, फॉर्मेट पे। आगे कॉल आउट वैल्यूज पे, इसका कलर कैसा है? नीचे आओ, नीचे कलर का ऑप्शन होगा, देखिए माउस ना डबल फिंगर से यूज क्या करो, ऐसे ऊपर नीचे जाने के लिए। ये रहा, अपने आप होता है एडजस्ट। नहीं हो रहा है? पुराना लैपटॉप है, कोई नहीं, इसको यूज करो। स्क्रॉल बार को, ये आया, कलर आया?
इस कलर पे क्लिक करके इसको भी क्या बना देंगे, येलो थीम चल रहा है ना हमारा, तो येलो थीम ले लेंगे। अरे सही है, यस या नो? ये थीम का काम, डिजाइनिंग का काम लास्ट में होता है, ध्यान रखना, ठीक है? ये बन गया इस तरीके से, ये बात क्लियर है? ठीक है। नेहा इस वाले विजुअल पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया इस वाले विजुअल पे, राजीव भाई आप कर रहे हो, प्रद्युम्न, ठीक है। इस वाले विजुअल्स पे आप यहां पर ध्यान से देखेंगे एक बार्स आ रहा है, बार्स पे जाओ, बार्स पे आ गए, बार्स पे भी कलर आ रहा है, किस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, बार्स पे जाओ, कहां जा रहे हो? हाँ यहाँ बार्स आ रहा है, अरे कलर आ रहा है, ये रहा आपका, ये देखिए कलर आ तो रहा है, ये रहा, ठीक है। नीचे आओ, ये आ रहा है ना कलर, इस कलर में एफएक्स का ऑप्शन आ रहा है, एफएक्स पे क्लिक करो। एफएक्स का मतलब होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होता है एफएक्स का मतलब? क्लिक करो उस पे, हाँ क्या कहते हैं इसे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। शुभम भाई क्लियर है? हमारा थीम कैसा चल रहा है? येलो। ध्यान से देखेंगे नेहा, इस लोएस्ट में ध्यान से देखना, लोएस्ट में मैं येलो का लोएस्ट कलर पिक करूंगा और मैक्सिमम में येलो का मैक्सिमम कलर पिक करूंगा, ओके कर देंगे, ठीक है। ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? येलो शेड में ही। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? ओके करो, हाँ करो करो, दिख जाएगा मुझे, सही है, ठीक है। ये हो गया, चेंज हो गया। अब नेहा ध्यान से देखेंगे, इसके फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे, इस विजुअल पे क्लिक करेंगे, इसके होम पे जाएंगे, किस पे आ गए? होम पे आने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर पे, और इस डोनट चार्ट पे अप्लाई करा दिया, ये देखिए ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, हो गया। सेम इसी फॉर्मेट पेंटर पे दोबारा क्लिक किया और इस वाले पे अप्लाई करा दिया, ये क्लियर है? पाई चार्ट वाले पे इसी, ये इस बार पे वापस से क्लिक किया, इस वाले पे वापस से क्लिक किया, इस वाले पे फॉर्मेट पेंटर पे गए और इस लाइन चार्ट को करा दिया, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। और इसी वाले पे वापस गए और इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इस बार वाले पे करा दिया। खैर इस पे कुछ फर्क नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये थीम चेंज हो गया हमारा पूरा। नया क्लियर है? ये लास्ट विजुअल है मेरा, इस पे क्लिक करो, इसके फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहां पर एक शेड एरिया का ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे आओ, शेड एरिया आ रहा है, शेड एरिया को ट्रू कर दो, ऑन कर दो, ये हो गया ऑन। अरे हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर आओ, शेड एरिया से जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है? लाइंस पे क्लिक करो, लाइंस पे क्लिक किया, लाइंस पे नीचे आओगे, नीचे आओ लाइंस में, देखिए कलर का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है कलर का, कलर पे क्लिक करो, ब्लू कलर है ना, उसे चेंज करके क्या बना देंगे? येलो कलर। देखिए वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं है, चेंज करिए, येलो कलर, है ना, सही है। ये पूरा थीम के अकॉर्डिंग हमारा बना है रिपोर्ट, ये सही है कि नहीं है भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं गाइस? कंट्रोल पी से इसे करेंगे प्रिंट, कंट्रोल पी से प्रिंट किया तो शुभम भाई ये देखिए इस बार हमारा रिपोर्ट बना है विद थीम के साथ। क्या ये प्रॉपर लिंक्डइन पे शेयर करने लायक है? बताओ भाई रोशन, कंट्रोल पी लगाओ, पी ढूंढना पड़ रहा है आपको, है? हो गया हो गया, अरे बस हो गया भाई एक बार। थोड़ा अलग सिस्टम है, सबका अलग अलग होता है ना। कंट्रोल पी तो हर जगह कॉमन है भाई सबका अलग अलग कहां से हो गया? ये बन के आया कि नहीं आया ये? ठीक है। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से आज हमने फिर डैशबोर्ड बनाया। नेक्स्ट क्लास में अब प्रॉपर पावर भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देख रहे हैं कितना है क्या? हाँ हाँ वीकेंड में, ठीक है, 10:30 से 12।
2 क्लास आज मिला के, ठीक है। मैं पहले दूसरे क्लास में डैशबोर्ड बनवाता हूँ, उसके बाद फिर पावर बीआई पढ़ने बैठते हैं। ठीक है, रिवर्स साइकोलॉजी है, ठीक है। सही है भाई राजीव। हाँ, तो मैं इसका पहले रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आए कि नहीं है भाई?